मुझे अंधी को पकड़ा दी है शर्ट, अब धागा कैसे डालूंगी मैं? अम्मा रख दे, मैं लगा दूंगी बटन बाद में। और तुम क्या ढूंढ रही हो? वो असफी कह रहा था कि मेरा फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, वो बना रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कब कहा? अब तुम ही तो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल भी सोशल नहीं हूँ। अच्छा, तो इसका ये मतलब है? बको मत, मुझे बताओ इस पे ये प्राइवेसी कैसे लगाते हैं? अरे प्राइवेसी सेटिंग्स को छोड़े, कोई मस्त सी डीपी लगाएं अपनी। असफी, हाँ, अरे ओह, इधर लाओ, इधर लेकिन तो नहीं। बैठे। क्या कह रहे थे आप मियाँ? अरे मियाँ, जो मस्ती तुम हमारे मीटर के साथ करके आओ ना बिजली के, जाओ पहले वो ठीक करके आओ। कौन सी मस्ती? देखो मियाँ, मैं अगर यहाँ तक आ सकता हूँ ना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं किस मस्ती की बात कर रहा हूँ। कोई नया चांद चढ़ाया है इसने? चांद नहीं चढ़ाया भाई, दिन में तारे दिखाने का बंदोबस्त करके आए, पर खुदा चाहिए। जा रहा हूँ। अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आज कैसे रास्ता भूल गए? अच्छा भाई, तुम्हें पसंद नहीं है तुम चले जाते? नहीं जी, कहाँ ले गया जलेबी चुप के? मेरा ये नहीं मतलब था, मैं तो वैसी स्मॉल टॉक कर रही थी। हाँ, बड़ों को अब ये भी ना पता चले कि बच्चे क्या कह रहे हैं, ना? नहीं तशरीफ। अच्छा बैठते हैं। बच्चों को अब्बा मियाँ, आप यहाँ कैसे? अरे जीती रहो मेरा बच्चा। तबीयत कैसी है आपकी? मैंने उस दिन भिंडी बना के भेजी थी, कैसी लगी आपको? शुक्र है किसी के दिल में मोहब्बत की गर्मी तो है, वरना यहाँ तो सिर्फ मायूसी का धुआं ही धुआं है। अच्छा हम चलते हैं भाई। रुक जाओ मियाँ, अब आ ही गए हो इस घर में 5 साल बाद, तो जरा देर बैठ जाओ, चाय पी के जाना। मैं चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ। निदा, वो चीनी मत डालना, अब्बा जी को शुगर है। मैं जाती हूँ, शायद सुना नहीं। निदा, चलो हम ना सही, हमारी बीमारी तो याद है किसी को। अब पंजे काट कर मेरे पीछे मत पड़ जाना। अब हम यहाँ गए, रिक्वेस्ट भेजी है उन्होंने, तुम लोगों का मीटर जाके चेक करूं। जे टाइम में अगर कोई अवार्ड होता तो मैं तुम्हारे हक में 10 बार हो जाता। शट अप। काम करवाना है या नहीं? अपनी इन चीप हरकतों से तुम कब बाज आओगे? मसलन कौन सी हरकत है? यही टायर निकाल देना, मीटर में गड़बड़ कर देना। देखो यार, शर्मिंदगी तो मुझे बहुत होती है अपने लेवल से इतना नीचे गिरने पर क्या करूं, तोहफा हमेशा दूसरे की हैसियत देकर ही देता हूं मैं। चीप? मैडम तो खुद कर लेगा। अच्छा, चलो अभी चल के करो। पतासी मैंने, पतासी आखिर में ले देकर सारा खेल मेरे ही चट्टे चाटे में डालेंगे अब्बा जी। आपको तो कुछ भी नहीं कहा अब्बा जी ने। ले डबो के लित्तर तंज के मारे। वो तो मेरा आला ज़र्फ है कि मैं इग्नोर कर गई। तन्नू भाभी होती ना तुन के रख देती पूरे खानदान को। छोड़े ना, इतने अरसे के बाद तो आए हैं। हाय अल्लाह, तो मैंने क्या मना किया? हमने किसी ने नहीं मना किया, खुद ही कूद के गए थे पायन शुजा और तन्नू भाभी के साथ, और हमें डाल दिया था खूह खाते में। चची, चाय के साथ कबाब भी तलूं? बड़े अब्बा को बहुत पसंद है। और फ्रिज में बर्फी पड़ी है, उनकी फेवरेट है, वो भी ले जाओ। ओके। मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो करो। क्या सोचा है इसका? इसकी तो किस्मत ही ठंडी है हमारी बेटी की। रहने दे अब्बा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब जीते जी बेटों ने सुकून से ना रहने दिया, अब मरते हुए बेटी का गम साथ जाएगा कब्र में हमारे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हम चलते हैं भाई। चलते हैं। मैंने बुलवाया था तुम्हारे अब्बा मियाँ को, बिट्टो के रिश्ते की बात करनी थी। बिट्टो के रिश्ते की बात थी या शजी भाई के नुकसान का पूछना था? शजी भैया के अलावा भी इस घर में किसी का नुकसान हुआ है,
लेकिन आप लोग अपने मातम से निकले तो कुछ नजर आए ना। सुन लिया ना अपनी बहन के मुंह से ये ताना भी। अब सुकून से सोना तुम रात को। कोई सुकून से थोड़ा ही बैठने देता है तुम्हारे अब्बा मियाँ को। ना इधर सुकून ना उधर सुकून, कटी पतंग की तरह से डोलते फिर रहे हैं बेचारे। अरे मैंने कब मना किया अब्बा मियाँ को यहाँ आने से? अरे रहने दो मियाँ, हर बात मुंह से थोड़ी कही जाती है। और तुम ना अपने मतलब के लिए मुन्ने काके बन जाते हो वाकई में। ये वो अब्बा मियाँ ने बुलवाया था मीटर ठीक करने के लिए। हो गया? हाँ हाँ। तो बदतमीजी तो नहीं की इसने? मुंह ना तोड़ दूं मैं इसका, कोई बदतमीजी करे मुझसे तो। वो क्या हुआ? वो फ्यूज हो गया था। तो मुझे फोन करना। पापा बस ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत करने से पहले जरा सोच लेना तुम कि इस घर में तुम्हारे जैसा या फराज जैसा कोई नौजवान मौजूद नहीं है जो कभी गाड़ी के टायर चेंज करे या कभी बिजली की तार जोड़े। सॉरी। और ये जो शज्जी और मुन्ने की खुद साख्ता नफरत है ना, ये उन तक ही महदूद रहने दो, उसको हवा देने की कोशिश मत करो। आई एम रियली सॉरी। कब गिरेगी नफरत की ये दीवार? मुनीर जी अब टाइम आ गया है, ऊपर वाले के कोई मिन्नत तरले करें तो शायद रातों रात कोई बिट्टो के लिए रिश्ता आ जाए। अपनी औलाद के लिए भी ऐसा कहोगी तुम? मेरे बेटे अगर खाम खा कर टशन करेंगे ना तो 100 लित्र मार के तीर की तरह सीधा कर दूं। अरे बिट्टो ने कौन सा टिशन कर लिया ऐसी? मैं बताती हूँ, किसी का टब्बर बहुत बड़ा है, कहीं पे सास गुन्नी मीसनी लगती है, कहीं पे मुंडे के 100 कीड़े निकाल दिए। सारे रिश्ते तो रिजेक्ट कर लेती है आपकी बहन। मुझे तो लगता है कि आपकी बहन शादी नहीं करना चाहती। वो करना नहीं चाहती, तुम करवाना नहीं चाहती, बस मुझे जलील करवाना चाहती हो अम्मा और अब्बा के आगे। लो मैं क्यों नहीं कराना चाहती? आपकी बहन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती चांद में बुढ़िया के साथ नहीं बिठाया वरना चरखे तले। फजूल बातें मत करो। चाचा बात की तो है चाची ने उनसे एक रिश्ते की परसों। बेटा बातें करने से रिश्ते नहीं होते, हाथ पैर चलाने से होते हैं। बिट्टो हमारी जिम्मेदारी थी। अगर वो खुद जिम्मेदारी का ढेर हिलना नहीं चाहता तो हम क्या करें? दुबई से क्रेन मंगवा कर उठवाएं? जानता हूँ मैं दुबई का दाना क्यों दे रही हो, आखिर हो तो तन्नो भाभी की कजन ना तुम। चाचा आप ही चुप कर जाएं। नहीं नहीं क्यों चुप करेंगे? लगता है खास तीली लगाकर गए हैं अब्बा मियाँ इनके सूखे जज्बात के बालन को। मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा, गलत बयानी मत करो। मैं कर रही हूँ गलत बयानी? खुद उड़ उड़ के जख्मी बाज की तरह हमले कर रहे हैं, बंदा अपना दिफा ही ना करे। हटे। चाचा कोशिश कर तो रही है बेचारी। अरे खाक कोशिश कर रही है, 5 साल से यही बातें सुन रहा हूँ इसकी। आप तहम्मुल से काम ले, मैं और फराज देख लेते हैं इस मामले को। बस फौरन मुनासिब रिश्ता देखो और निपटाओ इस काम को। जी। जीते जी बेटों ने सुकून से न रहने दिया, अब मरते हुए बेटी का गम साथ जाएगा कब्र में हमारे। नहीं पता तो है आपको बाबा का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो खुद का इलाज करवाएं जाकर, हमारा क्यों खराब करते हैं? टके टके की बातें जहरीली करके। अच्छा आप तो हौसले से काम लें। कैसे हौसला करूं? हैं? खुद तो तुम्हारे बाप ने इतनी जुर्रत नहीं कि जाके अब्बा मियाँ को बता दे साफ साफ कि बिट्टू की जिंदगी तबाह की है तन्नो भाभी के स्यापे ने। हमने कोई लुच नहीं तला। ये मेरे नाम का जुलूस क्यों निकल रहा है यहाँ पर? इसलिए कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे नाम पर मेरा जुलूस निकाला। बस नहीं चला था उनका, तोप के गोले के आगे रखकर मुझे उड़ा दे। अम्मी क्या हो गया, बस कर दें। पूछो इससे क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए और माँ जी के लिए। कौन सी अपनी खाल की जूतियां बनवा के पहना दी हैं? पहना भी देती तो आज मेरे ही सर पे बरसती। तुम्हारा तो पूरा टब्बर बेवफा है। फुप्पू आप तो अंदर जाए। फुप्पो कहेगी? आपा बोल। और अपनी माँ की जबानबंदी कराने के बजाय मुझे अंदर भेज रहे हो तुम। आप तो हमेशा गलत ही सोचती हैं। हाँ ये तो इन तीनों बहन भाइयों का लाइफस्टाइल है। कसूर अपना भी हो तो थोप दो चौथे मोहल्ले किसी पे। भाभी लड़ाई आपके अपने शौहर के साथ हुई है, मुझे किस खुशी में लपेट रही हैं? इसलिए कि मेरे शौहर को लगता है कि मैं अपनी जूतियां सीधी करने के लिए, अपनी खिदमतें कराने के लिए तुम्हें इस घर में बांध कर रखा। मैं लानत भेजती हूँ दूसरों की जूतियां सीधे करने पर। मैंने भी कोई कारखाना नहीं खोला हुआ पिशावरी चप्पलों का। खुदा का वास्ता है बस कर दें। नहीं बोलने दो। अच्छा है तुम्हारी माँ की असलियत सामने आ गई है। बहुत ड्रामा कर लिया उन्होंने अच्छा बनने का। हाँ मैं तो हुई बुरी, कीड़े हैं मुझ में। तुम इतनी महान हो तो जाके अपने भाई को क्यों नहीं बता देती? कुक्कू की वजह से रिजेक्ट करिए दुनिया भर के रिश्ते। नहीं कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप? छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ ना। मेरी वजह से सारे मसले हैं तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ ताकि तुम सबकी जिंदगी सुकून में आ जाए। अरे आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी अम्मा को लगता है ना कि तन्नो भाभी की वजह से नहीं हो रही मेरी शादी। अब उन्हीं के सीने पर जाकर मूंग दलूंगी मैं। हाँ 100 बिस्मिल्लाह जाओ। तन्नो भाभी भी तन्नो भाभी हैं। टांग देंगी तो मैं किस मार में हो।
अब आप तैयार हो जाएं अगले तमाशे के लिए। जाओ अस्फी बुला के लेकर आओ। हाँ हाँ, हमेशा मुझे ही भेजा करें अपनी इंसल्ट करवाने के लिए। मेरी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है ना। नहीं नहीं बेटा जी, तुम्हारी माँ के नाम के तो लंगर चल रहे हैं ना शहर में। जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी तुम्हारे बाप ने उतार कर मेरे हाथ में पकड़ा दी है। एक तो आप हो जाया करें सेंटी हर वक्त। इस सेंटी पे ना तेरी फेंटी लगेगी। आया आए, जुत्ती पकड़ा। बिट्टो आपा को बुला लूं मैं आपकी जूतियां सीधी करने के लिए, आपकी खिदमतें करने के लिए? हाँ तेरी तो हट, एम खराब कर रहे। वैसे सलीका भाभी से ना इसी घटियापन की उम्मीद थी मुझे। ये सारा रफड़ जो है ना, ये पैसे का है, पैसे की गेम है। चूना लगा के चली गई, आपकी परजाई आपको। वो कैसे? वो ऐसे कि जहेज के पैसे बचाती रही है, तभी तो बिट्टू का आज तक ब्याह नहीं किया। अम्मी, पैसे को बीच में मत लेके आओ तन्नो। पैसा बीच में से निकला ही कब था अब्बा जी? पैसा तो बीच में ही रहा है। ये तो वही बात हो गई, आजकल का ये हाल है, जिसकी कोठी दाने उसके तो कमले भी सियाने। मेरी बेटी बोझ नहीं है किसी पे। प्लॉट लेके रखा हुआ मैंने उसकी शादी के लिए, और पूरा खानदान जानता है ये। जानते तो सब है अब्बा जी, लेकिन जान के अनजान बनते हैं। मानो पप्पू को अंदर लेके जाओ। अब्बा जी अगले 6 माह के अंदर अंदर मैं बिट्टू की शादी करके दिखाऊंगा। रहने दो शर्जी साहब, उतनी बात किया करे जितनी निभा सके। क्यों, मैं क्यों नहीं निभा सकता? पहले हमारे रफड़ कम है, हर तरफ पोली पोली ढोलकी बज रही है कर्जे की है। पराई आग में छाल मारने की क्या लोड़ है? ये सारी आग तुम्हारी और तुम्हारी खालाजाद बहन की लगाई हुई है, जिसने मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। हाँ जी, मुझे तो पता था ये मेडल भी मेरे ही गले में आके पड़ना है। अल्लाह याती दे बिट्टू के माँ प्यो को, लेकिन अल्लाह ने बिट्टू को 2 जवान हट्टे कट्टे भाई इसलिए नहीं दिए थे कि एक दूसरे का टिड फाड़ते रहे। बहन का ब्याह कर लेना था ना टाइम से। हमारे गले क्यों मुसीबत डाली है? बिट्टू पापा आप चले मेरे साथ। जाओ बेटा जाओ। क्या तुम्हारी बीवी हर वक्त सुनाती रहती है तुम्हें? अब अजय नहीं सुनता हूँ मैं, कान बंद है मेरा। सुन लेते तो जिंदगी संवर जाती तुम। खुदा के लिए अम्मी मुंह तो ठीक रखे अपना। ना क्या करूं मैं, पागलों की तरह हंसना शुरू कर दूं या तेरी फुप्पी के इर्द गिर्द घुमन खेलियां डालूं और झूमर डालूं? ऐसा नहीं कह रही मैं, बताए गुस्सा किस बात का आपको? ना अंदाजा लगाओ भला है, अपना कर्जा उतरा नहीं है, पराई बला जो है वो अपने सर पर डाल ली है? ये अंदाजा लगा तू अपने बाप की मोटी अकल का। अम्मी, बिट्टू आपा की जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी अब्बा मियां जिंदा है। वैसे तो उसकी माँ भी जिंदा है, लेकिन 5 सालों में अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर सकी है? आगे यहाँ पे सारी जिंदगी बेस्वादी करके रख दी है। अम्मी आहिस्ता बोले, क्या हो गया आपको? बाबा वैसे ही बहुत अपसेट है। बाप तेरा अपसेट है तो हम कौन सा सब सेट चल रहे हैं? तुझे क्या पता किसी बात का? जिसका सार होता है ना उसी को अपनी पीड़ का पता होता है। उधर वो वाला गेट पिछला, इसका भी दिमाग काम नहीं करता इसके बाप की तरह। तो जिंदगी जो है हराम करके रखती है इन लोगों ने। ओ हेलो, अंदर कहाँ चले आ रहे हो? हाँ फरमाइए। बिट्टो आपा को भेजना, बात करनी है उनसे। फिलहाल वो किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं है। क्यों, पंखे से लटकाए हुए उन्हें क्या? हाँ यही समझ लो, ताकि खुल के हवाले सके इतनी घुटन ज़्यादा माहौल से जो आ रही है। देखो यार, मेरा बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं। तो अब हमें आपके मूड को फॉलो करना होगा। छोड़ो यार, मैं खुद बात कर लेता अरे ऐसे कैसे बात कर लेता हूँ? बिट्टू आपा, कोई असन मुनीर मिलना चाहता है आपसे। उनसे कह दो पहले उसकी माँ की कही हुई बातें हजम कर लूं ना, फिर बाकी खानदान से भी बात कर लूंगी। बढ़िया आया मिलने। हाँ सुन लिया, हो गई तसल्ली। चलो चलते फिरते नजर आओ और दरवाजा बंद करके जाना। वैसे बड़ा अच्छा मौका था अस्फी को खरी खरी सुनाने का। इसमें उस बेचारे का क्या कसूर? बेचारा नहीं है वो बिट्टू आपा। मैं आपको एक बात बता दूं, उस घर का एक एक बंदा इंतहाई मक्कार है। खैर मक्कार तो नहीं है, लेकिन सलीका भाभी जबान की बहुत तेज है। इंसान की जबान पे वही होता है जिसके दिल में होता है। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, और अस्फी तो मिन्नतें कर रहा था कि वापस आ जाए। कोई जरूरत नहीं है जाने की। मुझसे ज्यादा उस डफर को कोई नहीं जानता। डफर कहीं का 1 नंबर का फ्रॉड है वो। खैर ऐसे तो मत कहो, बचपन से तुम लोगों को जानती हूँ मैं, रग रग से वाकिफ हूँ, और अस्फी तो बहुत ही प्यारा है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको भड़काने की कोशिश कर रही हूँ? मुझे तो ये लग रहा है कि तुम मेरे यहाँ आने से बहुत खुश हो। कसम से मैं तरस गई थी दिल की बात करने के लिए, और अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। किसका? ओ
अरे कुकू मामू, आपको पता है आप कितने वक्त पे फोन कर रहे हैं? मैं अभी बिट्टू आपस से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। पता है यही शिफ्ट हो गई है वो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? लगता है इस रूम में सिग्नल नहीं आ रहे हैं। हाँ, अरे भाई हिम्मत करो ना, थोड़ा सा जोर लगाओ। वाह, आप यहाँ मजे से टांगे दबा रही हैं। चलो तो तुम आ गए हो, गला दबा दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, किस्सा खत्म। बिट्टू आपा को वापस लेकर आए ना घर। क्यों? 2-4 दिन रह ले वहाँ अपने बाप के पास। बीएमआई इंसल्ट है मत। अच्छा, यानी तुम्हारी झूठी अना के लिए बिट्टू को मैं वापस बुलवा लूं। वैसे तुम्हारी फुप्पी जिए या मरे तुम्हें कोई परवाह नहीं। खुदा का खौफ करें भी अम्मा, गलत बातें तो ना करें। अरे अपनी माँ को भी थोड़ा सा खुदा का खौफ दिलवाओ। क्यों बिट्टू के पीछे पड़ी रहती है हर वक्त? दादी मैं तो अकेले ही दबा रही हूँ, तो दबा ही नहीं रही, तो बेईमानी कर रही है। ओफ अल्लाह। अच्छा चलो बस करो, बहुत हो गया। चलो बच्चों निकलो, बाय। चाचू शाम की पार्टी का क्या हुआ? ये कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी? छोड़े भी अम्मा, सरप्राइज डिनर और म्यूजिकल इवनिंग प्लान की थी मैंने निदा भाभी और फराज भाई के लिए। आज के लिए ना बहुत सरप्राइजेस हो गई हैं, अब और सरप्राइज बर्दाश्त नहीं होगी। फिर कभी कर लेना, कल कर लेना। सुना तुम दोनों ने, कल करेंगे। अब चलो जाओ, शाबाश। हाँ दादी हमारी खर्ची दे दे। अरे चल भाई, मानना हो तो भाग यहाँ से। अम्मा अम्मा, हाँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ना क्या सुन लिया? बिट्टू उधर क्यों गई है? ऐसी कौन सी कयामत आ गई? 4 दिन उसे भी बाप की खिदमत कर लेने दो। और वैसे सच बताऊं, मुझे तन्नों के ऊपर अब बिल्कुल एतबार नहीं है। अच्छा तो यूं कहे ना कि आपने भिजवाया अब्बा की खिदमत के लिए? अरे नहीं भैया, किसी ने नहीं भेजा। वो तो बाप को मिली ना, तो बस इमोशनल हो गई थी। लेकिन फराज मुझे बता रहा था कि सलीका से झड़प हुई है उसकी। अरे कान बचते हैं फराज के तो। कहाँ झड़प हुई है? कोई झड़प नहीं हुई। और अपनी बीवी से इस बात के ऊपर लड़ाई भी मत करना तुम। 2-4 दिन में बुला लूंगी बिट्टू को मैं। जी जी। कसम से आप जैसे बुजुर्ग ना ब्लेसिंग होते हैं फैमिली के लिए। अब देखना, बिट्टू तो चली गई, अब मैं अपने बेटे का क्यों दिल खराब करूं उसकी बीवी की तरफ से, है ना? अरे उनको भगा दिया दोनों को, टांगे कौन दबाएगा मेरी? मैं दबाऊंगा ना। चल शाबाश, आराम से टांगे तोड़ेगा मेरी। क्या मसला है? क्यों मुंह लटकाया है आपने दोपहर से? मुझे देख देख के टेंशन हो रही है। तुमने बाबा की मीटर की तार क्यों काटी? उस जंगली बिल्ली ने आपका फ्यूज क्यों उड़ाया? मेरी वजह से पूरी दुनिया से लड़ते फिरोगे क्या? जी बिल्कुल लड़ूंगा मैं, क्योंकि आपसे एक नहीं 4 रिश्ते हैं मेरे। मसलन कौन कौन से? सबसे पहले तायाजाद कजन, फिर मेरी भाभी, फिर मेरी बड़ी बहन, और सबसे बढ़कर मेरी बेस्ट फ्रेंड। बात सुनो निदा। जी बिट्टू आपा। मेरा सामान भिजवा देना। कोई जरूरत नहीं है, कल वापस आए, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। फजूल के ड्रामे। जब 2 बड़े आपस में बात कर रहे हो ना, तो बीच में टांग नहीं अड़ाया करते हैं। पहले इनसे तो पूछ लो कि बात करना भी चाहती है कि नहीं। मानो तुम नीचे जाओ, मैं बात करके आ रही हूँ। चलो। बिट्टू आपा, ये क्या किया आपने? रहने दो, तुम्हें पता भी है कितनी जहरीली बातें की हैं तुम्हारी सास ने। मैं मानता हूँ कि अम्मी की गलती है, लेकिन माइंड ना कीजिएगा, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ तो क्या करूँ, इंसान को गुस्सा आ जाता है। अच्छा थूक देना, गुस्सा और आए वापस। अभी तो नहीं आ रही मैं, मुझे भी 4 दिन अब्बा की खिदमत कर लेने दो, और सामान भिजवा देना मेरा। अच्छा भिजवा दूंगी। अरे आप उनकी बात क्यों मान रही हैं? हाँ तो ठीक ही तो कह रही हैं, रहने दो बेचारी को 4-5 दिन अब्बा मियाँ के पास। देखा नहीं था बेचारे आज कितने कमजोर लग रहे थे। चलो और नीचे चलते हैं। मिस यू बिट्टू आपा। वैसे अम्मी, आपने देखा है आजकल बाबा कितने परेशान रहने लगे हैं? अरे तेरे प्यो को देख देख के ही ना तो मेरा दिल सड़ के सुहा हो चुका है। गौर बता रहा था कि उसके अंकल ने भी बैंक से लोन लिया है। हाँ कहा तो है मैंने कुकू को कि हाथ पैर मारे। कुकू मामू से याद आया, एक बात कहूँ अम्मी? बोलो। वो वैसे बिट्टू आपा इतनी भी बुरी नहीं है। अगर ये अगर मगर वाला पाड़ा ना मेरे सामने ना पढ़ना मानो। हाँ दोबारा।
नहीं देना था ना उस वक्त साथ, बिट्टो ने बढ़ बढ़ के साथ दे रही थी मुन्ने का। गलती हो गई उनसे। ना तो हमने ठेका उठा रखा है दूसरों की गलतियों के ऊपर ढकने का। वद के साइडें ले रही थी उस वक्त मुन्ने और सलीके की, खुद मारा पैर पे अपने टोका। उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने उस वक्त किया, लेकिन अब हम ठीक नहीं कर रहे उनके साथ और कुकू मामू के साथ। अच्छा जो भी है, पता है मुझे किसी ने कुकू के लिए ऐसा वधिया रिश्ता बताया है, लड़की की शक्ल बिल्कुल ज़ेबा बख्तियार जैसी है। कोई फायदा नहीं, कुकू मामू बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। और रहने दे, उसका तो प्यो भी करेगा। अम्मी, नाना नानी का इंतकाल हो गया, उनको तो बख्श दे। अच्छा चल, ज्यादा बातें करने की कोई लोड़ नहीं है। जो काम कर रही है ना ध्यान से कर, पहली दफा आई है बावर्ची खाने में। अब क्या नई इमदाद लेकर आए हो? नहीं, पिट्टू आपा को दे देना। क्या है इसमें? मीठा पान, शौक से खाती हम। इस घर में तुम्हारे जैसा या फराज जैसा कोई नौजवान मौजूद नहीं है जो कभी गाड़ी के टायर चेंज करे या कभी बिजली की तार जोड़े। पीछा छोड़ दो अब इस फटीचर गाड़ी का। तुम मेरी जान छोड़ो और जाओ यहाँ से। टायर तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं इसके। रहने दो तुम, मैं पापा को बुला रही हूँ। नॉट रिस्पॉन्डिंग नंबर पर रिस्पॉन्ड करने वाले दुनिया के पहले शख्स होंगे शजीत आया। बैटरी का इशू है। अब ये बताएगा मुझे क्या इशू है। अब स्टार्ट करो। प्यार से चलाओ तो हर चीज चल जाती है।
ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं, बोनट बंद करो। तुम गाड़ी वर्कशॉप लेके जाओ और बैटरी चेंज कराओ। इसमें भी ना अब तुम्हारी तरह से फूफा ही बाकी रह गई है। प्यार से अभी भी चलते चलते बंद हो सकती है, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। फराज, जी भी अम्मा। वो जो मेरा नाजमाबाद वाला घर है वहाँ जरा मुझे ले चलोगे? सब खैरियत तो है ना? वो जो पुराना घर है ना जो मेरे नाम पर है, बस उसकी कीमत लगवानी है। वो तो ऑलरेडी रेंट पर दिया हुआ है ना आपने? हाँ भाई, कीमत लगवा रही हूँ, खाली नहीं करवा रही। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है। भाई जल्दी से अपना एटीएम कार्ड दे। वो क्या हो गया? अरे आके बताता हूँ, ये ना। अरे इसे क्या हो गया? चूना लगा गया तुम्हें? एक तो ये भी ना। हाँ सुनो, सलीका को मैंने यही बताया कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। होमवर्क पूरा होता है वैसे आपका? बिल्कुल, अब चलो ना। चलो। वाह जी वाह, क्या पक रहा है आज? पुलाव को मैंने दम लगा दिया और सालन भी तैयार है, आप बस रोटी डाल दें। कौन से पकवान पक रहे हैं? देसी घी की चूरी बना रही थी अब्बा मियाँ के लिए। हाय, देसी घ्यो कहाँ से आया हमारे घर? अम्मा ने भेजा है ना अब्बा के लिए। लो जी, पा दो बांदर दे गल विच मोतिये दा हार। बिट्टू मेरी बात जो ना कान खोल के सुन ले, ये चिकनी चुपड़ी रोटियां बनानी है ना तूने, तो घ्यो अपना मंगा। ये पड़ोस से नहीं आएगी सप्लाई मेरे किचन में। जलील करा दिया आज गाड़ी की बैटरी ने। हाँ, जलालत तो करोड़ करोड़ की भरी हुई हमारी जिंदगियों में। क्या हो गया, कैसे खज्जल ख्वार हो गई? जवाब दे दिया बैटरी ने, नहीं खरीदनी पड़ेगी अब। बिट्टू आपा क्या बना रही हैं आप? देसी घी की चूरी बना रही हूँ, खाओगी? हाँ मुझे भी दीजिएगा थोड़ी सी। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, पड़ोस से आया देसी को। फिर रहने दे, मेरे लिए बस एक चपाती बना दे, बहुत भूख लग रही है मुझे बिट्टू आपा। अच्छा ये बता मानो, तेरा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? ऑलमोस्ट कंप्लीट। आपने क्या किया सारा दिन? मैंने अब्बा मियाँ के साथ शतरंज खेली 2 दफा और मूवी देखी मोहम्मद अली की। समझो ये कि पूरा दिन घर में ना खप पड़ी रही है। असल शो तो शाम में होगा पड़ोस में। क्यों, लंगर खुलने लगा वहाँ पे? मिस्टर एंड मिसेस फराज की वेडिंग एनिवर्सरी है, गौहर बता रहा था आज यूनिवर्सिटी में। बिट्टू तू ऐसा कर के ना मुझे कोई अपना अच्छा सा सूट निकाल दे हैं, मैं तेरा मेकअप भी कर दूंगी और तुझे अपनी ज्वेलरी भी दे दूंगी। तुझे तो जरूर बुलाया होगा उन्होंने, है? नहीं बुलाया। अल्लाह बेचारी। अम्मी आप क्यों करती हैं ऐसी हर्ट कर देने वाली बातें? ऐसे ही नंद भाभी का थोड़ा जो माहौल शुगल वुगल। यार ये यहाँ बलून्स लगवा दें आप प्लीज। ये टेबल सेंटर पे लेकर आए, उस पर चादर लगवाएं। ये लाइट्स कब ऑन होंगी? बच्चों नहीं, इसके साथ नहीं खेलना, दिस डेकोरेशन। भी अम्मा अभी भी वक्त है, सोच लें। चुप करो ना, ये गुब्बारे किस लिए लगे हुए हैं? हैं? अरे हो क्या रहा है? ये यहाँ पर केक आएगा और अरे ये क्या हो रहा है? अरे यार सरप्राइज था, लेकिन बता देता हूँ, आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना। मैं तो भूल ही गया था। भूल गए? देखो अब याद से अपने अब्बा मियाँ को और बिट्टू को बुला लेना। हाँ बुला लेना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कल के वाक़े के बाद वो लोग आएंगे भी। ये जो गुब्बारा है ना, इससे ज्यादा फूला हुआ है अम्मी का मुंह कल से। वो तो होना ही है, क्योंकि उनकी पार्टी के बंदा जो ऑपोजिशन में चला गया। अच्छा चले तैयार तो चलो बच्चों। मैं तो तैयार हो जाऊंगा, लेकिन एक फोन कर लेते। गिफ्ट नहीं लाए होंगे ना आप? आ जाओ। चच्ची आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। तो मुझे कौन सा सुख नसीब हो गया शादी के बाद, सारी ब्यूटी मेरी उजड़ गई है। तो शादी से पहले कौन सी तुम मिस यूनिवर्स थी? आपका पुत्र कौन सा मिस्टर यूनिवर्स था? चच्ची छेड़ रही है भी अम्मा आपको। हाँ पुत्र जी, अब तो सारा खानदान छेड़ेगा मुझे। सारे किए कड़ाई पे इसी तरह से तो लोग पानी फेरते हैं। ओहो, कोई पानी नहीं फेरा, हाँ मखा कल से मुंह लटकाए फिर रही हो। चलो शाबाश, उठो तैयारी करो, बच्चों की खुशी है। मेरी छोड़े, ये बताएं कि आपकी बेटी खुश है पड़ोसियों में जाके? अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, 2-4 दिन वहाँ रहेगी और आ जाएगी। अब तन्नों का दिल तुमसे बड़ा तो नहीं है। माँ जी मुझे कौन सा बड़ाई का तमगा मिल जाएगा? लोगों से नहीं, रब से उम्मीद रखते हैं। अच्छाई का हमेशा अच्छा ही फल मिलता है। चले चच्ची अब मान जाए ना, भी अम्मा कब से मना रही हैं आपको। पर इनके पुत्र को कोई तौफीक नहीं हुई, इन्होंने नाम रख दिया मुन्ना, वो खुद को वाकई मुन्ना काका समझने लगे हैं। बेटा अरे निधा बस कर दो, तेल का कुआं निकालोगे मेरी अम्मी के सर से। चंगा है ना बेटा जी, शायद इसी तरह माँ की कोई कदर हो जाए।
अरे कदर है, कम से कम गुस्से वाली ऐनक तो निकाल के रखे ना। अच्छा, अब मसाज कराना छोड़ें और जाके तैयार हो। बड़े अफसोस की बात है, आप सीरियसली नहीं ले रही हैं इवेंट को। आज तुझे असली माँ नजर आ रही है, वरना मुझे तो लग रहा था तू निदा की असल औलाद है। अब ना हो जेलस, वैसे भी मुझे बचपन से कहती आ रही हैं आप कि मैं कच्चे के डब्बे से मिला था आपको। चच्ची आज आपने इतना अच्छा तैयार होना ना कि चच्चा जल जाए बस। वो जले को पसीद क्या जलाना, कल रात से पॉपकॉर्न की तरह मुंह फुला के घूम रहे हैं। आप भी तो लिफ्ट नहीं करा रही उन्हें। अच्छा उठे, चलें। चलो बेटा उठ जाओ, शाबाश। वो कचरे की ढेरी वाली बात सही। अरे वाह, पार्टी चल रही है। अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। सलीका ने की होगी। सलीका भाभी से तो आटा नहीं गुनता, अस्पी ने करवाया होगा। आटे का क्या ताल्लुक है? नीतां दे सौदे हुंदे ने पूरे, बाकी ते मिट्टी दी ढेरी है। जिस दौरान जन रुस जांदा है, मुल ना हथ विच कुछ आंदा है। इश्क दी गल क्यों छेड़िए, जोड़िया वे जोड़िया वे जोड़िया, बाबा दे कला टोरिया। जोड़िया वे जोड़िया वे जोड़िया। भाई चले ही जाते, बुलाया तो था आपको अस्फी ने। हाँ मगर वो सलीका और मुन्ने को शायद बुरा लग जाता ना। अरे ये तो गौहर और बबली भी आए हैं। ये तो है ही थाली के बैगन। चले आप अंदर चले। अरे रुक जाओ ना, देखने दो ना थोड़ा हमें। अच्छा जी, ये कौन है? ये कौन है? मैं रास्ते में जा रही थी शलूस पहन के और मैं बहुत लॉस्ट हो गई। क्लाउन कितनी बुरी एक्टिंग कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट वन। हाय, कहाँ ले गया जलेबी चुक के? सानू नहर वाले पुल ते बुला के सोने वाली किथे रह गया? हंसी तो बिल्कुल नहीं आ रही वैसे। अच्छा लास्ट वन। मुन्ने को मुन्ना ही समझ रखा है। हाँ, तुम में से कोई भी सज्जी भाई के घर गया तो मैं जायदाद से आग कर दूंगा। माफ करते। आप में से मुनीर अहमद कौन है? अब आप कौन? क्या यूनिफॉर्म से नजर नहीं आ रहा? मैंने कहा मुनीर अहमद कौन है? अरेस्ट करने के लिए आए हैं मुझसे। मैं हूँ। आप हैं मुनीर अहमद, चलिए आप हमारे साथ। आप कैसे ऐसे लेकर जा सकते हैं? FIR कटी है इनके नाम की, गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। दिखाइएगा वारंट। ये पुलिस क्यों आई यहाँ पे? जरूर असफन ने कुछ किया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो ले चलो से। अरे ये मुन्ने को क्यों लेके जा रही है पुलिस भाई? अल्लाह खैर। जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है मुन्ना चाचा के साथ। बड़े अफसोस की बात है बेटा, सगे चाचा की परेशानी में तुम खुश हो रही हो। ये खुशी का मकाम है कोई? नहीं अब्बा, मैं बाबा को जाके बताती हूँ। बेटा तुम जाओ भाई, देखो। आप टेंशन ना ले, मैं पता करती हूँ। हाँ या अल्लाह खैर, या अल्लाह।